हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और ये है हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन और इसमें अभी हम लोग लॉजीज पढ़ रहे हैं। जी हाँ, लॉजीज पढ़ रहे हैं, अर्थात हम पढ़ रहे हैं कि भाई किसके अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अगर आप रॉक्स का अध्ययन करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, अगर आप पर्वतों का अध्ययन करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो स्टडी अर्थात लॉजी, ठीक है, जैसे बायोलॉजी जीवन का अध्ययन बायोलॉजी, उसी तरीके से हम लोग लॉजीज कर रहे हैं। तो बस फिर शुरू करते हैं और देखते हैं भाई आज जो हमारा पार्ट 9 है उसमें वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं और जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और पहला जो है वो है ऑप्थेल्मोलॉजी। जी हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या अर्थ होता है ऑप्थेल्मोलॉजी का? तो स्टडी ऑफ आई डिसीज। जी हाँ, आंखों से रिलेटेड जितना भी रोग होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, उसका अध्ययन होता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है ऑप्टोलॉजी। ऑप्टोलॉजी मतलब दृश्य विज्ञान। जी हाँ, जो आप देख सकते हैं, आपकी देखने की क्षमता है, तो स्टडी ऑफ साइट, उसी की जो अध्ययन है उसी को बोला जाता है ऑप्टोलॉजी। ठीक है, जैसे ऑप्टिक्स होते हैं। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। तो भाई पक्षियों का अध्ययन, पक्षी विज्ञान जो होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। जी हाँ, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं अर्थात पक्षी विज्ञानी होते हैं। उसके बाद है फिर ओरोलॉजी। सो ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन। जी हाँ, ओरोलॉजी का मतलब होता है पर्वतों का अध्ययन किया जाता है कि भाई पर्वत कब बना, कितना पुराना है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये सारा का सारा किया जाता है ओरोलॉजी में। उसके बाद है फिर ऑर्थोप्टेरोलॉजी। तो ऑर्थोप्टेरोलॉजी मींस क्या होगा? स्टडी ऑफ कॉकरोचेस। जी हाँ, कीट विज्ञान के अंतर्गत जिसमें कॉकरोच का अध्ययन किया जाता है पर्टिकुलरली, उसे ऑर्थोप्टेरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थोप्टेरोलॉजी। उसके बाद है ऑस्मोलॉजी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑस्मोलॉजी? स्टडी ऑफ स्मेल्स एंड ऑल्फैक्टरी प्रोसेस। जी हाँ, जो हमारा सूंघने की शक्ति है, ऑल्फैक्टरी लोब में काम करता है मस्तिष्क में, तो बस उसी को, जो सूंघने की शक्ति है, जो पावर है हमारी स्मेल करने की, उसी का अध्ययन किया जाता है ऑस्मोलॉजी में, स्टडी ऑफ स्मेल्स एंड ऑल फैक्ट्री प्रोसेसेस। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी। जी हाँ, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो शब्द आता है हड्डियों से, और ऑस्टियोलॉजी मतलब होता है हड्डियों का विज्ञान, हड्डियों का अध्ययन, तो इट इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद है ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी मतलब होता है कर्ण विज्ञान। जी हाँ, कानों से संबंधित जितना भी अध्ययन किया जाता है उसी को हम ऑटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोलॉजी। चलिए उसके बाद है फिर पेडोलॉजी। जी हाँ, पेडोलॉजी, तो एक पेडोलॉजी होती है और एक ये पेडियोलॉजी है। पेडियोलॉजी मींस क्या होगा? तो भाई स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का जो अध्ययन, जिसमें बच्चों की प्रवृत्ति, बच्चे किस तरीके से बड़े होंगे, क्या उनकी थिंकिंग होती है, उसे पेडियोलॉजी में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है फिर पेडोनोसोलॉजी। जी हाँ, पेडोनोसोलॉजी, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन डिसीज पेडियाट्रिक जैसे अपन बोलते हैं। तो भाई बच्चों की जो चिकित्सा विज्ञान है, बच्चों का जो चिकित्सा अध्ययन है, जिसमें बच्चों की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है पेडोनोसोलॉजी। क्या बोला जाता है? पेडोनोसोलॉजी। उसके बाद है फिर पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, या फिर पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, तो पैलियोबायोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी, जिसका अर्थ है जीवाश्म से। जी हाँ, जो खत्म हो चुके हैं कई सालों पहले, लेकिन उनके अवशेष जो हमें मिलते हैं, उनका जो अध्ययन हम करते हैं, उसी को पैलियोबायोलॉजी या पैलेंटोलॉजी में रखा जाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद है फेरोलॉजी। सो फेरोलॉजी का अर्थ होता है भाई प्रकाश स्तंभ, अर्थात लाइट हाउस का अध्ययन करना, लाइट हाउस के बारे में जानना, जो समुद्र में जहाजों को रास्ता दिखाते हैं, उन्हीं को हम लाइट हाउस बोलते हैं। उसके बाद है फिर पैरोएमियोलॉजी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पैरोएमियोलॉजी? स्टडी ऑफ प्रोवर्ब्स। जी हाँ, जो प्रोवर्ब्स रहती हैं, ठीक है, जो मुहावरे रहते हैं, उनको, उनका जो स्टडी है उसके लिए किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है पैरियोएमियोलॉजी। उसके बाद है पार्थेनोलॉजी। सो पार्थेनोलॉजी का अर्थ क्या होता है भाई? पार्थेनोकार्पी, अगर आपने नाम सुना होगा, अगर आप जूलॉजी पढ़े हुए हैं या फिर आप एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पार्थेनोकार्पी होता है जब बिना निषेचित किए हुए अंडे से सीधा फल बना लिया जाता है। ठीक है, वैसे क्या होता है कि फूल जो है वो निषेचित होगा, उसके बाद फल बनेगा। ठीक है, तो यहां पर जब अंडे को बिना मेल के, स्पर्म के निषेचित कर दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है पार्थेनोलॉजी। जी हाँ, क्या बोला जाता है? पार्थेनोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्जिन्स बोलते हैं इसे। ठीक है, वर्जिन जिनमें सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ है।
उसके बाद है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी वही रोग विज्ञान होता है, स्टडी ऑफ डिसीजेज। हम अपनी बीमारी की जांच करवाने पैथोलॉजी पे जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा या आप गए भी होंगे। उसके बाद है पेडोलॉजी। तो वो पेडियोलॉजी थी, ये पेडोलॉजी है, स्टडी ऑफ सॉइल। जी हाँ, है ना, मृदा विज्ञान, मृदा का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है पैलोलॉजी, स्टडी ऑफ मड। जी हाँ, कीचड़ का अध्ययन जिसमें किया जाता है, ठीक है, और थेरेपी के रूप में, जी हाँ, इलाज के रूप में कीचड़ का जो यूज किया जाता है, कहां पे कीचड़ अच्छी होगी उसको लेकर जो स्टडी होती है वो पैलोलॉजी होती है। उसके बाद है पेनोलॉजी। जी हाँ, पेनोलॉजी मींस क्या होगा, स्टडी ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। तो दंड विज्ञान जैसे अपन बोलते हैं कि भाई जिसमें अपराधी को पकड़ना है, उसे सजा दिलवानी है, ठीक है, उसके क्राइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम बोलते हैं पेनोलॉजी। उसके बाद है पेस्टोलॉजी। तो साइंस ऑफ पेस्ट, जी हाँ, कीटनाशक जो होते हैं, दवाइयां जिनका छिड़काव किया जाता है, उन्हीं का अध्ययन कहलाता है पेस्टोलॉजी, ठीक है, साइंस ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे एक्चुअली से पेस्टोलॉजी का मतलब होता है जो कीट है उनका जो अध्ययन कर रहे हैं हम, जो पेस्ट जो खराब करते हैं उनका जो अध्ययन है उसे ही हम पेस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है पेट्रोलॉजी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स। जी हाँ, जिसमें पत्थरों का, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो बस ये है आज का हमारा वोकैब सेशन। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा याद रखिए कि यदि आपने आज कुछ नया नहीं सीखा तो आपका आज का दिन व्यर्थ हो गया। और एक दिन मतलब 24 घंटे, और जब आप पेपर देंगे तब आपको एक एक मिनट की वैल्यू पता चलेगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि नया कुछ सीखते रहिए, आपका दिन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।